अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अख्तर अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पाकसॉफ्ट। आईएसओ फाइल को ओपन करने और उसको इस्तेमाल करने के बारे में हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं। आप एक बार उस वीडियो को भी देख लें। वीडियो का लिंक आपको मौजूदा विंडो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो में हमने WinCDMU का स्टेबल वर्जन इस्तेमाल किया था, लेकिन इसी वीडियो में हम उस सॉफ्टवेयर का पोर्टेबल वर्जन इस्तेमाल करेंगे। इस सॉफ्टवेयर के स्टेबल और पोर्टेबल दोनों वर्जन के काम करने का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है। जिन दोस्तों के पास विंडोज़ 11 इंस्टॉल है वो पिछली वीडियो में देख सकते हैं कि विंडोज़ 11 में आईएसओ फाइल को इस्तेमाल करने का फीचर जो कि बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद है तो कैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन जिन दोस्तों के पास विंडोज़ 7, 8, 8.1 या फिर कोई और विंडोज़ इंस्टॉल है वो इस सॉफ्टवेयर को एक बार ज़रूर ट्राई करें। अब ये आप पर मुनहसर है कि इस सॉफ्टवेयर के स्टेबल वर्जन को इस्तेमाल करना है या पोर्टेबल वर्जन को। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया है कि इस वीडियो में हम पोर्टेबल वर्जन का इस्तेमाल करेंगे, तो शुरू करते हैं। पोर्टेबल वर्जन को डाउनलोड करने के लिए अपने वेब ब्राउज़र को ओपन करें। गूगल सर्च बार में WinCDMU टाइप करके एंटर करें। WinCDMU वाले लिंक में नीचे आकर पोर्टेबल वर्जन पर क्लिक करें। थोड़ा नीचे आ जाएं। डाउनलोड बटन पर क्लिक करने पर WinCDMU का पोर्टेबल वर्जन डाउनलोड हो जाएगा। सॉफ्टवेयर का साइज़ 1 MB से भी कम है। अभी सॉफ्टवेयर को ओपन कर लें। आपको पोर्टेबल वर्जन की विंडोज़ टेबल वर्जन की विंडोज़ से मुख्तलिफ होने के साथ इसके फंक्शन भी मुख्तलिफ दिखाई दे रहे होंगे। एक बार दिस पीसी को ओपन करके देख लेते हैं। यहाँ पर आपको 4 हार्ड डिस्क ड्राइव्स और एक डीवीडी रोम ड्राइव नज़र आ रहे होंगे। अब पोर्टेबल WinCDMU के सॉफ्टवेयर में मौजूद माउंट इमेज बटन पर क्लिक करें। जिस जगह पर आईएसओ इमेज फाइल मौजूद है उस लोकेशन पर जाएं तो किसी भी आईएसओ फाइल को ओपन कर लें। आप देख सकते हैं कि एक न्यू वर्चुअल ड्राइव बन चुकी है और आईएसओ फाइल इस ड्राइव में शो हो रही है। अब इस ड्राइव को ओपन करके देख लेते हैं। यहाँ पर आपको आईएसओ फाइल के अंदर की तमाम फाइल्स और डाटा नज़र आ रहा होगा। अब इस डाटा को चाहे मुकम्मल तौर पर या सिर्फ अपने मतलूबा डाटा को अपनी हार्ड डिस्क ड्राइव में किसी भी फोल्डर में कॉपी कर सकते हैं। अगर चाहें तो डायरेक्ट यहीं से ही किसी भी मीडिया फाइल, ऑफिस फाइल या सॉफ्टवेयर को रन कर सकते हैं। लेकिन याद रखना कि विंडोज़ को यहाँ से इंस्टॉल ना करना, क्योंकि ये सिर्फ वर्चुअल ड्राइव है जिसका ताल्लुक मौजूदा इंस्टॉल शुदा विंडोज़ के साथ है। विंडोज़ की इंस्टॉलेशन के अलावा इसका जैसे मर्जी इस्तेमाल करें। अब हम बैक आ जाते हैं। WinCDMU सॉफ्टवेयर में फिर से माउंट इमेज बटन पर क्लिक करें। अब हम दूसरी आईएसओ फाइल को ओपन करते हैं। आप देख सकते हैं कि दूसरी वर्चुअल ड्राइव बन चुकी है और दूसरी आईएसओ फाइल दूसरी ड्राइव में शो हो गई है। काम मुकम्मल करने के बाद आप इन ड्राइव्स को इजेक्ट कर दें। हम इन दोनों ड्राइव्स को इजेक्ट कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि इनको इजेक्ट करने पर वर्चुअल ड्राइव्स खुद ब खुद ही ख़त्म हो गई हैं। अब चाहे इस सॉफ्टवेयर के स्टेबल और पोर्टेबल दोनों वर्जन के काम करने का तरीका मुख्तलिफ है, लेकिन इन दोनों वर्जन का काम एक जैसा ही है जो आपके सामने है। इस सॉफ्टवेयर के दोनों में से किसी भी वर्जन के ज़रिए आप एक ही वक्त में बहुत सी आईएसओ इमेज फाइल्स को ओपन करके अपनी ज़रूरत का काम कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।